नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं कार्बन परिवार। कार्बन परिवार की समूह संख्या है 14 और ए वाली सीरीज में इसकी समूह संख्या है 4a, है ना। चलो ध्यान रखना ये। और ए वाली सीरीज में 4a ग्रुप नंबर, है ना। चलो अब देखो, तो पहले हम देखते हैं तत्व। चलो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम, है ना। अब हम इधर देखते हैं इनकी आवर्त संख्या, है ना। चलो तो कार्बन दूसरे आवर्त का है, सिलिकॉन तीसरे आवर्त का, जर्मेनियम चौथे आवर्त का, टिन पांचवें आवर्त का, लेड छठे आवर्त का और फ्लेरोवियम सातवें आवर्त का है ना। अच्छा, इनको याद कैसे रखना है, तो इधर सुनो। कहे सीता जी सुनो प्रभु फेल हो गई। इस तरीके से आप इनको याद रख लेना, है ना। अच्छा, अब इनमें कार्बन कार्बन होता है नॉन मेटल, आधातु। चलो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों होते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स एस लगा लेते हैं। और बाकी के ये जो तीन हैं ये होते हैं मेटल, है ना, मेटल्स। और इस परिवार के सभी तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। तो यहां पर अपन इधर लिख लेते हैं ऑल सॉलिड, सभी ठोस अवस्था में होते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करो पहले ये। कर लिया नोट। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो होती है 0.03%, है ना, ध्यान रखना। 0.03%, है ना। अच्छा, कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है। कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है। सबसे चंचल तत्व इसलिए है क्योंकि कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। भाई सबसे ज्यादा यदि हम रूप देखें तो कार्बन के ही होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई जो कार्बन है वो संसार का सबसे चंचल तत्व है ना, क्योंकि इसके अनेक रूप होते हैं। चलो
अगला, कार्बन के प्रकृति में हम देखते हैं कि भाई दो समस्थानिक स्थायी होते हैं, 12 और 13, ये दो स्थायी समस्थानिक है ना। तो 12 और 13 ये दोनों स्थायी समस्थानिक होते हैं, है ना। इसके अलावा एक समस्थानिक और मिलता है C14, है ना। तो ये जो 14 वाला है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा है ये? रेडियो एक्टिव समस्थानिक। और इसकी अर्ध आयु होती है 5770 वर्ष। इसकी अर्ध आयु कितनी होती है? 5770 वर्ष, है ना। और इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। उपयोग काय में होता है इसका? रेडियो कार्बन डेटिंग। देखो, ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग है एक तकनीक होती है जिसके द्वारा पौधे या जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, फॉसिल, उनकी आयु का पता लगाया जाता है ना। चलो, तो ध्यान रखना ये C14 कैसा है? ये रेडियो एक्टिव, और इसकी अर्ध आयु होती 5770 वर्ष, है ना। और उपयोग क्या है? रेडियो कार्बन अंकन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा यदि हम प्रचुरता में तत्व देखें कि भाई भूपर्पटी में सबसे ज्यादा प्रचुरता में कौन सा तत्व पाया जाता है। अच्छा, भूपर्पटी क्या होती है भाई? सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है पृथ्वी का, उसी को हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर कौन आता है? सिलिकॉन। और ये परसेंट कितना होता है? 27.7%, है ना। ये भार के अनुसार है। अच्छा, अब इसके बाद जो फ्लेरोबियम होता है वो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है ना। मतलब ये तत्व बनाया गया है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये बनाया गया तत्व है ना। इसे अपन कृत्रिम भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो फ्लेरोबियम है वो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है ना। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव की हम बात करें कि भाई रेडियो एक्टिव क्या होते हैं। तो देखो, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इनके जो परमाणु होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन। जैसे मान लो हम बात करें कार्बन 14 की, है ना। तो ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है ये? ऊर्जा का उत्सर्जन। एनर्जी, है ना। या फिर इसे ही हम एनर्जी की जगह पर विकिरण भी बोल सकते हैं, है ना। और ये अस्थायी होते हैं, और ये धीरे धीरे क्षय होते हैं। धीरे धीरे इनका क्या होता है? क्षय। और ये धीरे धीरे किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। चलो नोट करो पहले से। चलो आगे देखो। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP2, है ना। इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चलो एक एक करके देखते जाओ। कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोबियम। चलो आवर्त संख्या बताओ। तो कार्बन दूसरे आवर्त का है, सिलिकॉन तीसरे आवर्त का, जर्मेनियम चौथे आवर्त का है, टिन पांचवें आवर्त का है, लेड छठे आवर्त का है और फ्लेरोवियम सातवें आवर्त का है ना। अब मैंने आपको बताया था, चलो इन दोनों में सेम रहेगा, इन दोनों में सेम और इन दोनों में सेम। अब देखो यहां पर क्या करना, आपको पहले इनर्ट गैस लिखो, फिर उसके बाद NH2 NP2 करना है ना। अब आप देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, जबकि बोरान परिवार में P में हमने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और बढ़ गया यहाँ पर, तो कितने हो गए P में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Dv आ जाएगा, तो पहले इनर्ट गैस फिर N-1 D10 NS2 और NP2। यहां पर आओ, अब यहां पर देखो, यहां पर F ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, तो पहले रखो इनर्ट गैस, इसके बाद N-2। ध्यान रखना जब F आता है तो N में से कितना माइनस करना है, 2, F14 N-1 D10 NS2 और NP2। इस तरीके से आपको लिखना है ना। अब आप देखो अब यहां पर आप देखो कार्बन का हम लिखते हैं, तो कार्बन के पहले आप बताओ इनर्ट गैस कौन सी आएगी, हीलियम। तो पहले लिखो हीलियम, तो हीलियम लिख दिया। चलो N क्या है, आवर्त की संख्या, तो आवर्त संख्या क्या है, 2, तो 2s2 और 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलो यहां पर देखो सिलिकॉन के पहले इनर्ट गैस नियोन आएगी, तो पहले लिख दिया नियोन। चलो आगे देखो, और N क्या है, 3, तो 3s2 और 3p2। यहां पर बताओ इनर्ट गैस कौन सी आएगी, आर्गन, तो पहले लिखो आर्गन। N कितना है, 4, तो 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3D10 4s2 और 4p2। चलो यहां पर देखो टिन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, तो क्रिप्टॉन आ जाएगा, तो पहले क्रिप्टॉन N-1 करो तो 4D10, फिर आगे देखो 5s2 और 5p2। चलो यहां पर देखो लेड के पहले इनर्ट गैस जिनोन आ जाएगी, N-2 करो, N कितना है, 6, तो ये आ जाएगा 4f14, N-1 करो तो ये आ जाएगा 5D10 4s2 सॉरी 6s2 6p2 आ जाएगा, है ना। यहां पर देखो फ्लेरोबियम के पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, तो रेडोन आ जाएगी, N-2 करो तो ये आ जाएगा 5f
14 n-1 करो तो 6d 10 7s 2 और 7p 2। तो अब आप देखो किसी भी एलिमेंट में आप देख लो इनके सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम देखते हैं कल।